एग्जिट स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसको आप नोट कर लीजिए कि आपने एंट्री पुल बैक मेथड से ली है, ब्रेकआउट मेथड से ली है या रिवर्सल मेथड से ली है, क्योंकि सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है एग्जिट की। तो अगर हम बात करें कि मार्केट ट्रेंडिंग है, हम बात करते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है, तो मार्केट ट्रेंडिंग अगर है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है वो बनता है स्विंग लो ब्रेक। मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टॉक में वॉल्यूम बहुत अच्छा है तो आप तब तक ट्रेंड में बने रहिए जब तक कि उसका स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है। मैंने क्या बोला? अगर स्टॉक में वॉल्यूम बहुत अच्छा है तो आप तब तक ट्रेंड में बने रहिए जब तक कि उसका स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है। मतलब सपोज करो कि आपने बाई साइड एंट्री बनाई है, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, और आप यहां पर वॉल्यूम चेक करते रहिए। आपने सपोज करो यहां कहीं एंट्री बनाई है, इस जगह पर आपने अगर एंट्री बनाई है तो आप देखेंगे कि जब आपने एंट्री बनाई है तो जो वॉल्यूम था वो आगे भी क्या इसी तरह से वॉल्यूम चल रहा है। जब तक वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलता रहे आप इसमें बने रहिए। बस जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हुआ करता था उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अगले स्विंग लो पर ले आइए, उसको फिर ट्रेल करके अगले स्विंग लो पर ले आइए, और हो सकता है कि मार्केट इसको स्विंग लो को ब्रेक कर दे। ये जो आपका स्विंग लो है, इस स्विंग लो को मार्केट ब्रेक कर दे तो आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। तो आपको जो पहला मेथड है एग्जिट होने का वो है स्विंग लो के ब्रेक होने पर आपको एग्जिट होना है। जब मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड करता है और आप ट्रेंडिंग मार्केट में बने हुए हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम है तो आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, और बस आपको करना क्या है कि आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना। अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया है, आगे जाएगा मार्केट, फिर करेक्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, आपको जो स्विंग लो मिलेगा नेक्स्ट आप उधर पे आप अपना स्टॉप लॉस, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा, आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस तरह से आपको ऊपर चलते चले जाना है, और जब मार्केट अपने लेटेस्ट स्विंग लो को ब्रेक करेगा तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। तो ये पहला मेथड है एग्जिट होने का। दूसरा मेथड इसका क्या है? दूसरा मेथड है कि अगर आपने रिवर्सल से एंट्री ली है, आपने रिवर्सल मेथड से एंट्री ली है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, नोट कर सकते हैं आप इस बात को कि रिवर्सल में बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती है, इसलिए टारगेट हमेशा छोटा लेना चाहिए। अगर आपने रिवर्सल सेटअप से एंट्री ली है तो जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो नियरेस्ट पीडीएच R3 या PDL S3 होगा। जैसे अगर सपोज करो ये हमारा PDH या R3 है और ये हमारा PDL और S3 है। ये जो है हमारा वो PDH R3 है। ये जो है वो PDL S3। अब सपोज करो ये हमारा सेटअप कहीं बना, मार्केट ऐसे गया,
इस स्विंग हाई को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद स्विंग लो को ब्रेक किया और फिर ये ऊपर गया और यहाँ से ये मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब ये हमारा स्विंग लो था। इस मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। जब इस स्विंग लो को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और जो एंट्री हम बनाते हैं उसमें हमें एग्जिट कहाँ होना है, जो भी नियरेस्ट पीडीएच या R3 होगा इस जगह पर हम इसमें एग्जिट हो जाएंगे। तो रिवर्सल वाले ट्रेड में हम लोगों को एग्जिट नियरेस्ट पीडीएच R3 पर या फिर पीडीएल S3 पर। सपोज करो मार्केट इस तरह से चल रहा है, यहाँ पर गया, ब्रेक किया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया और इस तरह से मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपको इस पीडीएल S3 पर आपको एग्जिट हो जाना है। ये स्विंग लो था, इसने स्विंग लो को जब ब्रेक किया था तब आपने यहाँ पर कहीं एंट्री बनाई थी और इस एंट्री से आप यहाँ पर एग्जिट होंगे। सेम सिनेरियो रहेगा नीचे की तरफ। इस तरह से मार्केट गया, ऊपर गया, फिर इस तरह से नीचे आया और फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया और आपने कहीं ये स्विंग लो के ब्रेक होने पर आपने कहीं यहाँ पे कहीं एंट्री ली, पीडीएल S3 पर आपने एंट्री ली, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आप नियरेस्ट पीडीएच या R3 पर आप एग्जिट हो जाएंगे। तो रिवर्सल सेटअप में आपको याद क्या रखना है कि अगर पीडीएच R3 के ऊपर आपने कहीं पर इसमें सेल किया है तो आप जो टारगेट होगा आपका वो फर्स्ट टारगेट पीडीएच R3 होगा। अगर इस जगह पर आपको वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए और इसके ब्रेक होने पर आप पीडीएल S3 तक का वेट कर सकते हैं। और अगर आपने इस पीडीएच R3 के नीचे एंट्री बनाई है तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो पीडीएल S3 होगा। सिमिलरली जब आपने इसमें रिवर्स में बाई एंट्री बनाई है तो आपने अगर कहीं यहाँ पीडीएल S3 पर एंट्री बनाई है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो पीडीएच R3 होना चाहिए। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें रिवर्सल में। अब अगर हम बात करें तीसरे टाइप की एंट्री, अब यहां पर एक कैंडल फॉर्म होती है। एक और कैंडल यहां पर फॉर्म होती है, एक और कैंडल यहां पर फॉर्म होती है और नीचे आप देखते हैं वॉल्यूम में अचानक किसी कैंडल पर वॉल्यूम बहुत ऊपर हो जाता है। मतलब ये जो कैंडल बनती है ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। मतलब नीचे अगर आप इसके पहले देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही होती है और अचानक एक कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है। इस बड़ी कैंडल को हम लोग बोलते हैं एग्जॉर्सन कैंडल। तो मान लो कि स्टॉक धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है और बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया, तब एक ऐसा वॉल्यूम कैंडल आता है ये वाला जिसमें सबसे ज्यादा या सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम होगा और इसको अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता, फॉलो थ्रू का मतलब क्या हो गया, अगर इसके साथ भी कोई एक बड़ी कैंडल नहीं बनती है और इसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि इसे फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो हम तुरंत इस जगह पर एग्जिट कर लें। अगर एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल मिलती है और उसके बाद इसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तो हम तुरंत इसमें से एग्जिट कर लेंगे। और ये जो एग्जॉर्सन कैंडल होती है जनरली 90% केसेस में ये ट्रेंड के आखिर में, हमेशा ट्रेंड के एंड पर मिलती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो हम उसको एग्जॉर्सन कैंडल नहीं कहते हैं, हम उसको वॉल्यूम कैंडल कहते हैं। लेकिन अगर हम वो फॉलो थ्रू नहीं मिला तो हम एग्जॉर्सन कैंडल बोलते हैं और उसमें से हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे जो भी हमारी एंट्री रहेगी। अभी जो चीजें हमने आपको बताई एग्जिट की, 3 चीजें बताई। एक बताया हमने आपको कि जब ट्रेंडिंग मार्केट में स्विंग लो ब्रेक होगा तो एग्जिट करेंगे। रिवर्सल में हमने आपको बताया कि जो नियरेस्ट पीडीएच R3 या पीडीएल S3 होगा वहां पर हम एग्जिट करेंगे।
और तीसरा हमने आपको बताया एग्जॉर्सन कैंडल अगर हमको दिख जाएगी और उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा तो हम वहां पर एग्जिट कर जाएंगे। एक चीज और बताते हैं, फिर हम लोग चार्ट पर चलते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई। अब 3 चीजों के अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? अगर सपोज करो कि कोई ट्रेंड है, मान लो ये वाला ट्रेंड था, हम दोबारा बना देते हैं। सपोज करो कि कोई ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है, ये गया ऊपर चलता चला जा रहा है, ट्रेंड इस तरह से ऊपर जा रहा है और यहां तक पहुंच गया। इसके बाद इसने क्या किया, नीचे आया और फिर इसका हाई नहीं तोड़ा और ऊपर यहाँ गया और वापस लौटा है। मतलब इसको हम बोलते हैं डबल टॉप, तो बोलते हैं डबल टॉप। जैसे ही हमको डबल टॉप मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपने देखा ये स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया। फिर ये वाला स्विंग हाई मिला, इसको भी ब्रेक कर दिया, ऊपर गया। ये स्विंग हाई मिला, ये स्विंग हाई भी ब्रेक हो गया, ऊपर गया। फिर होने के बाद फिर ऊपर जा रहा था, लेकिन इसने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया और ये यहीं से वापस लौट आया। तो हम समझ जाएंगे कि हमको डबल टॉप मिल गया है और हम कहीं पर भी एग्जिट हो जाएंगे। डबल टॉप बनते ही साथ अगर ट्रेंड में हम बने हुए थे, हम तुरंत एग्जिट हो जाएंगे। इसको हम लोग डीटी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेलिंग साइड में हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे चलता चला जा रहा है, चला जा रहा है, और अगर नीचे कहीं हमको डबल बॉटम मिल गया तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में ये हमको बहुत दिखाई देते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आप एक बार एग्जिट नहीं हो पाए तो केसेस में मार्केट हमको दोबारा एग्जिट होने का मौका जरूर देता है। मतलब डबल टॉप बनाता है और हमको तुरंत वहां पर निकलने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही मार्केट डबल बॉटम भी बनाता है और हमको वहां से निकलने की कोशिश करना चाहिए। चौथा हमारा जो एग्जिट का तरीका है वो है डबल टॉप और डबल बॉटम पर हमको एग्जिट होना है। 5वां तरीका क्या है हमारा? सपोज करो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते अचानक क्या हुआ कि ये मार्केट फ्लैट हो गया इस तरह से। या हम कह सकते हैं कि जब ट्रेंड मिलेगा हमको तो ईएमए भी सपोर्ट करेगा और ईएमए फ्लैट हो गया तो आपको एग्जिट कर जाना है। इस जगह पर भी आपको मार्केट में बने नहीं रहना है, आपको एग्जिट कर जाना है। तो 5वां तरीका क्या है? अगर ईएमए 21 फ्लैट हो जाता है तो हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये 5 तरीके हैं एग्जिट होने के। फिर से पहला, अगर आपका ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो हमको एग्जिट कर जाना है। दूसरा, रिवर्सल में अगर हमने एंट्री ली है तो जैसे ही नियरेस्ट पीडीएच R3 पीडीएल S3 मिलेगा हम एग्जिट हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन क्या है? अगर एग्जॉर्सन कैंडल बन जाता है और उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। चौथा, अगर हमको डबल टॉप मिल गया तो हम एग्जिट हो जाएंगे, या डबल बॉटम मिल गया तो हम एग्जिट हो जाएंगे। और 5वां तरीका है ईएमए 21 अगर फ्लैट हो जाएगा तो हम कर जाएंगे। तो ये 5 तरीके होते हैं एग्जिट होने के। अब हम इनको कहीं चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पे हमको कहीं कुछ एंट्री मिलती है क्या। देखिए टीसीएस का टीसीएस ओपन हुआ तो हमने ये देखा 3% से ज्यादा ऊपर हुआ था, ऊपर गया, इसको रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन होने के बाद ये फिर ऊपर गया। अब बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा है कम से कम 5 से 10 मिनट का वेट करना है अगर हमको एंट्री बनाना है बिल्कुल सही डायरेक्शन में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मार्केट ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला और हमने यहीं पर आपको एंट्री के लिए बोल दिया था।
तो ये एंट्री बोली थी। अब जरा इसको मैं हटाता हूं और आप गिनिए कैंडल, एक, ये दूसरी कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक 10 कैंडल के बाद हमको रिवर्सल मिला और हमने एंट्री बनाई। अब आप कैसे कहेंगे कि इसमें रिवर्सल हो रहा था? तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये एक तो डबल टॉप टाइप का पैटर्न हो गया। जब डबल टॉप होता है तो एंट्री हमारी रिवर्सल एंट्री कहलाती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपको मैं और थोड़ा बड़ा करूं इसको, ये देखिए पिन बार बना, ये जो पिन बार बना, और इस पिन बार को जब इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो आपको यही अंदाजा लग जाना चाहिए कि अब ये मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा पिन बार और इतनी छोटी सी बॉडी, यहीं पर हमको समझ में आ गया था कि ये मार्केट अब ऊपर जाने को तैयार नहीं है। पिन बार के बाद भी हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। ये पिन बार वाली कैंडल एवरेज से ऊपर वॉल्यूम था, लेकिन उसकी अगली वाली कैंडल बहुत छोटी हो गई। उसके बाद रेड कैंडल बनी और जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी वो एवरेज वॉल्यूम पर कैंडल बनी। मतलब इस कैंडल कंफर्म हो ही जाना चाहिए था। जो लोग अगर यहाँ पर, जैसे मैं तो यहाँ पर अंदाज लगा लिया था कि अब ये रिवर्सल देगा, मैं इसको यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आप लोग यहाँ पर इसको सेल कर दीजिए। कारण पहला तो ये पिन बार हमको मिला, दूसरा दो जो कैंडल बनी उसने मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाई, तीसरा रेड कैंडल बना उसमें यहाँ पर वॉल्यूम जो था वो बढ़िया अच्छा वॉल्यूम था। मैंने इस कैंडल पर इसमें एंट्री ली और इस वाली कैंडल में आप देखिए नीचे से पिन बार बन गया। मतलब यहाँ से मार्केट और ज्यादा नीचे जाने को तैयार नहीं था। यहाँ पर ये एग्जॉर्सन कैंडल आप इसको इसलिए बोल सकते हो कि इतनी कैंडल से इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी जो एग्जॉर्सन कैंडल है अगर उसका लो ब्रेक नहीं करती है अगली कैंडल, तो आप समझ जाएंगे कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ नीचे जाने की नहीं बची है। तो जैसे ही ये ऊपर को गया और मैंने इसी जगह पर, और अगली कैंडल ग्रीन बन गई, ये पहचान होती है, तो इस कैंडल पर मैंने आपको एग्जिट करा दिया और मैंने खुद को भी एग्जिट कर लिया। तो ये थी हमारी एंट्री और एग्जिट की स्ट्रेटजी टीसीएस में। और उसके बाद मैं इसको आगे चल के बाई जरूर करता अगर मैं टर्मिनल पर होता। मैं इसमें टर्मिनल से मैं उठ गया था, मेरी आदत है 5-10 हजार रुपए मिल जाते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ उठ के। नहीं तो जब इसने इस स्विंग हाई को ब्रेक किया था जो इसने पहले बनाया था इस जगह पर, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाला, जब इसने इसको ब्रेक किया तो आप देखिए वॉल्यूम आया यहाँ पर। यहाँ पर आप इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे 2094 पर आप एंट्री दोबारा बना सकते थे और इसी कैंडल के नीचे का आप 2088 का स्टॉप लॉस लगा के आप इस ट्रेड में बने रहते। तो ये देखिए 2119 18-19 तक गया है, मतलब 2094 से 2119 पूरा मूव आप नहीं कैप्चर कर पाते, लेकिन आपको 10 पॉइंट बड़े आसानी से मिल जाते हैं। आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये रिवर्सल का साइन दे रहा था, यहाँ पर ये रिवर्सल का साइन दे रहा था। आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था 2109 पे। 2094 पे आप एंट्री करते, 2109 पे निकलते तो भी आपको 15 पॉइंट बड़ा इजीली मिल सकता था। तो ये थी टीसीएस की एंट्री और एग्जिट। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। अगर चार्ट आप समझेंगे तो इन्फोसिस में बड़ी क्लियर हिस्ट्री बन रही है। ये देखिए मार्केट 3% नीचे खुला है ना,
ये देखिए मार्केट 3% नीचे खुला और जो पहली एक कैंडल है हमारी ये वाली, इसी कैंडल पर हमारा पिन बार बन गया। और जिस कैंडल पर पिन बार बनता है, अगर वो पिन बार का लो नहीं टूटता है और अगली कैंडल उसके आधे तक पहुंच जाती है, तो आप समझ जाइए कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है। वॉल्यूम जरूर दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल में है, लेकिन हमने कहा कि कम से कम हम 10 कैंडल का इंतजार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल तक पहुंचते पहुंचते इसने अपना हायर हाई बनाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही इस कैंडल के पास ये पहुंचा, मैंने आपको बाई की एंट्री दे दी थी और ठीक इस कैंडल के आसपास हम लोग निकल गए थे। मतलब ज्यादा देर हम लोग नहीं रहे थे और इस कैंडल पर हम लोग बाहर हो गए थे। तो हमने शायद यहाँ कहीं पर एंट्री बनाई थी, यहाँ से हमको समझ में आ गया था कि ये मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, तो शायद इस कैंडल पर हमने एंट्री बनाई थी और इस कैंडल पर हम एग्जिट हो गए। क्यों एग्जिट हुए आप इसको भी देखिए ध्यान से। ये फिर पिन बार बन गया और पिन बार बनने के बाद इसने बनाना शुरू कर दिया था। मैं पिन बार बनते साथ ही समझ गया था कि अब इस मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है और मैंने आपको इसी पॉइंट पर आपको एग्जिट करा दिया था। तो ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिन्हें आप बार बार जब चार्ट पर देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस कि कैसे आपको इनमें बने रहना है या इनसे बाहर निकलना है। तो धीरे धीरे आपको इनकी प्रैक्टिस होगी। और चार्ट देखते हैं हम लोग, पीसी ज्वेलर्स को देखते हैं। अब जरा देखिए ये वाली कैंडल को देखिए, यहां से मार्केट ओपन हुआ आज और इसमें ये सबसे हाईएस्ट वाली कैंडल है और इस कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं मिला। मतलब ये ग्रीन कैंडल थी तो इधर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए थी, फॉलो थ्रू नहीं मिला। और आप इस कैंडल को देखिए यहां पर, ये चीज कितना बड़ा पिन बार बना है। अगर आपने इसमें कहीं पर भी एंट्री ली थी, चाहे यहां ली हो चाहे इस ब्रेकआउट पर ली हो, आपको कहां एग्जिट होना चाहिए था। जैसे ही एग्जॉर्शन कैंडल बन गई ये वाली और इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, इतना बड़ा पिन बार बन गया, आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए। उस समय आपका इमोशन नहीं आना चाहिए या फील कि ये और ऊपर जा सकता है। तो आप लोग जैसे ही एग्जॉर्शन कैंडल बनेगी आप लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगे। इस चीज का आपको, तो ये बहुत अच्छा एग्जॉर्शन कैंडल वाला एग्जांपल था। और बाइंग के लिए भी हम आपको बता दें, यहाँ से ये मार्केट ऊपर हुआ और इसने बड़े ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। और जब हमने आपको बताया रेजिस्टेंस को ब्रेक करें और फिर रीटेस्ट करें और रीटेस्ट करके ये ऊपर जा रहा हो, आप यहाँ पर इसमें बड़े आराम से एंट्री बना सकते थे। ये एंट्री पॉइंट है 118 रुपए 55 पैसे। और आप इसमें ये ऊपर गया मार्केट, ये हमारा इम्पल्सिव मूव हो गया, ये करेक्टिव मूव हो गया, फिर ये ऊपर गया। तो अगर आप चाहते तो ये डबल टॉप जैसा बना रहा था, आप यहाँ पर एग्जिट हो जाते। तो 121 रुपए के आसपास आप एग्जिट होते और 118 रुपए 50 पैसे के आसपास आप इसमें एंट्री बनाते। लगभग आपको 2.5 रुपया मिलता और 2.5 रुपया पीसी ज्वेलर्स के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉक है ये। और आप इसमें तो आपका दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस था, इस करेक्शन पर आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते। इसके बाद ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर ये ऊपर चलता चला गया, तो आप इस एग्जॉर्शन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर निकल सकते थे 122 रुपए 80 पैसे या 23 रुपए के आसपास। तो ये तरीका होता है एंट्री का और एग्जिट का। और चार्ट देखते हैं कोई। डॉक्टर रेड्डी का क्या हुआ आज, वाह कितना प्यारा चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का। क्यों हम कह रहे हैं इसका प्यारा चार्ट, ये देखिए मार्केट यहां से ओपन हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनाई इसने
और फिर उसको रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद ये फिर ऊपर गया और ये फिर नीचे आ रहा था। तो इसमें एक तो ये रिजेक्शन बनाया, ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया और इसने ये एम बना दिया। एम बना दिया। आपको इस मिडिल पॉइंट पर एंट्री लेना थी और आप वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम एवरेज के ऊपर है। यहां पर आप इसमें एंट्री बनाते और इस स्विंग हाई पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहां पर एंट्री बनाते, इस स्विंग हाई पर आप स्टॉप लॉस लगाते बड़ी तेजी से। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। नहीं तो रेजिस्टेंस के पास कभी एंट्री बनाना नहीं चाहिए, लेकिन एम को इसने बहुत तेजी के साथ ब्रेक किया है। आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे। अगर आप और सेफ साइड में जाते तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आप एंट्री बना सकते। देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक किया और इसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। यहाँ पर भी आप एंट्री बना सकते थे। यहाँ एंट्री बनाते, ये आपका स्टॉप लॉस होता और इसमें आप बने रह सकते थे। अब जरा देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जिट कहाँ करते। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री बनाई। अब ये मार्केट देखिए इस ईएमए को बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ये यहाँ नीचे गया, ईएमए को सपोर्ट किया, फिर नीचे गया और नीचे जाने के बाद यहाँ पर ये रेंज बना दी इसने। आप इस रेंज पर एग्जिट हो जाना चाहिए था। इस रेंज पर आप एग्जिट हो जाते, नहीं हो पाते, नीचे गया और फिर उसी जगह पर आ गया। यहाँ पर फिर आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रेंज को इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और यहाँ पे इसको वॉल्यूम भी मिल गया। तो आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए था। अगर यहाँ पर भी आप एंट्री बनाए होते नीचे, यहाँ नहीं बना पाते, चूक गए। यहाँ पर एंट्री बनाई हुई थी 2813 पर और अब यहाँ पर निकलते, जो हमारा सपोर्ट है यहीं पर आप अगर निकलते तो 2797, मतलब 13 और 3 16 रुपए आपको मिलते बड़े आसानी से। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए ऐसा ही चार्ट मिले, डबल टॉप बने या कम से कम 2 बार रिजेक्शन हो। पिन बार अगर हमको मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो इस तरह से जब एम का मिड पॉइंट ब्रेक करेगा तो हम लोग इसको सेल करेंगे और जब भी ये रेंज में चला जाएगा हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो ये चीज आपको देखना था। ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट था। टीवी 18 में क्या हुआ देखिए, आज टीवी 18 का भी रिजल्ट था। अब इसमें 1 बजे के आसपास या 12:40 के आसपास इसमें रिजल्ट आया। ये बड़ी तेजी से गिरा। आप किसी भी हालत में इस मूव को कैप्चर नहीं कर सकते थे। ये इतनी तेजी से गिरा है कि आप यहां से लेके यहां तक एंट्री बना ही नहीं सकते थे। अब आपको क्या करना था, क्योंकि रिजल्ट आया है, निगेटिव रिजल्ट आया है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये और नीचे जाएगा। इसने यहां से लेके यहां तक इसने एक रेंज बना दी। अब आपको क्या करना है, हमने आपको बताया है कि हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना। अब अगर इसने ये जो रेंज बनाई, इस रेंज को ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो यहां पर कहीं आप इसमें एंट्री ले सकते हो और ये जो डबल बॉटम बना है, इस डबल बॉटम पर आप एग्जिट कर सकते हो। तो इस जगह पर आप एंट्री बनाई है आपने 36, 95, 37 के आसपास और आप 36, 25 पर आप निकल सकते थे। 75 पैसे मिल रहा है, हम कह रहे हैं 75 नहीं मिलते, आप 50 पैसे होते तो 6,500 रुपए आपको बड़ा आसानी से मिल जाते अगर आपने इतना मूव जाने के बाद भी सेल किया होता। और अगर आप बच गए थे, नहीं कर पाए, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस तो खैर नहीं ट्रिगर होता। ये आपको फिर यहाँ पर फिर आपको मार्केट डबल बॉटम बना रहा है। ये इस डबल बॉटम पर आप एग्जिट हो सकते थे।